काले पन्नों की पुस्तक। बसंतीलाल एक गरीब लेखक था जो अपनी दिनचर्या के लिए अपने बस्ते के किनारे एक छोटे से गांव में रहता था। उसका सपना था कि वह अपनी प्रेम की प्रेरणा से भरी कहानियों को पुस्तक के रूप में पेश करे। एक दिन वह अपने घर के पुराने कमरे में खोजते हुए एक पुरानी पुस्तक पाता है। पुस्तक का आकार छोटा और उसके पृष्ठ काले थे। बसंतीलाल की रोचकता को देखते हुए उसने पुस्तक को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। वापस घर आकर जब उसने पुस्तक की पृष्ठों को बारीकी से देखा तो उसने देखा कि पुरानी और भयंकर कहानियां इसमें लिखी हुई हैं। बसंतीलाल की उत्सुकता की ऊर्जा बढ़ गई। शाम को जब सभी लोग गांव के दिनचर्या के साथ सो गए, बसंतीलाल ने पुस्तक को खोला और एक कहानी पढ़ने लगा। कहानी के चरित्रों के साथ उसका जुड़ाव बढ़ता गया और वह खुद को कहानी के मध्य में खो गया। कहानी में एक पुरानी मंदिर की बात थी जिसे गांव के लोग डर के कारण छोड़ दिया था। बसंतीलाल ने कहानी के संदर्भ में पुराने मंदिर की यात्रा की ओर बढ़ते हुए गांव के बाहर की तरफ देखा। मंदिर के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां अंधेरा और चुप्पांग पे है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसने मंदिर के दरवाजे को खोला। अंदर की स्थिति से वह परेशान हो गया क्योंकि मंदिर अत्यंत डरावना और भयंकर था। धीरे धीरे मंदिर के अंदर चलते हुए उसने अचानक एक गुप्त संदेश की चिट्ठी पाई। उसने चिट्ठी को पढ़ा और उसमें लिखा था, जो इस कमरे का राज जानता है वह भयानक खतरों से जूझने को तैयार रहे। बसंतीलाल को संदेश से डर और अनिच्छा महसूस हुआ, लेकिन उसने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए खुद को सामर्थ्य में मना लिया। वह उस कमरे में आगे बढ़ा और वहां एक पुरानी किताब के साथ एक छोटे से डब्बे को भी पाया। बसंतीलाल ने किताब को खोला और उसमें कुछ ऐसे अज्ञात